तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आइसोटॉप्स और एक आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आप लोग 10th में पढ़े होंगे। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, समस्थानिक, समभारी। अरे हिंदी में समस्थानिक और समभारी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइसोटॉप्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे आइसो। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर क्या सेम, वो हमारा क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स। ठीक है, जिसके पास एटॉमिक नंबर हो सेम, एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, वो हमारा आइसोटॉप्स कहलाता है। बहुत कंडीशन है। देखिए, तो सेम सेम क्या होता है? सबसे पहले सेम हो गया एटॉमिक नंबर, और सेम होता है एलिमेंट। आइसोटॉप में जो भी एलिमेंट होंगे वह देखने में एक जैसा लगेंगे। और डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो तो क्या बोलेंगे? आइसोटॉप। और एलिमेंट हमारा सेम हो तो क्या कहलाएगा? आइसोटॉप। और जब मास नंबर अलग अलग हो तो वह भी हमारा आइसोटॉप कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एलिमेंट लिए हम लोग, सेम एलिमेंट लेना है तो 3 हाइड्रोजन ले लिए। अब बोल रहे ना कि हम हाइड्रोजन का आइसोटॉप लिखने जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो एलिमेंट तो सेम है तीनों। अब बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर भी है ना, तो सेम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब एटॉमिक नंबर खत्म हो गया। अब मात्र हम लोग मास नंबर। तो मास नंबर हमारा क्या है? अलग अलग। देखिए, हाइड्रोजन का मास नंबर अभी 1 हो गया, और हाइड्रोजन को जब आइसोटॉप्स के रूप में लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एक और मास नंबर 2 भी आ जाता है आइसोटॉप फॉर्म में। सब चुनेंगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये सब आइसोटॉप्स हैं, समझे? हाइड्रोजन के साथ ना रखते। हाँ, अरे वही तो बात है। इससे देखिए, आप ऑक्सीजन के 8-16 सुने हैं ना? हाँ। तो आप ऑक्सीजन का 8-18 भी होता है, समझे? ये कार्बन वाला आप ज्यादा सुनेंगे कि कार्बन का 12 है, कार्बन का 13, और कार्बन क्या होता है? 14 भी होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है ना, सभी के पास क्या है? उनके एक आइसोटॉप्स है, टोटल एलिमेंट के पास है। ये जो फेमस नेम है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, समझे? तो हम लोग को फिलहाल हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यही तीनों सिलेबस में पढ़ना है। वो होते से होता है, हम जान रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आइसोटॉप्स, समझे? बोल रहा है कि एक एलिमेंट है, एक जैसा दिखने वाला एलिमेंट है, और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो हम लोग कंडीशन पूरा करने के लिए मास नंबर अलग अलग शो करें। तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स। अब आता है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो एलिमेंट क्या है? सेम, एटॉमिक नंबर सेम, और मास नंबर। तो ऑक्सीजन इवन नंबर है, तो 8 का डबल कितना हो गया? 16। और ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स होता है 8-18। ये हमारा आइसोटॉप्स है, किसका? ऑक्सीजन एटम। सिर्फ किसी का साथ रहता है तब ना होता है सर। नहीं, ठीक है। आप क्या बोले जानते हैं? इसलिए इथेन। नहीं, उसमें भी ध्यान। हमको एटम लेना है, समझे? मॉलिक्यूल हमको नहीं लेना है। अब मीथेन बोलना चाह रहे हैं, तो मीथेन सिर्फ ब्यूटेन ये सब का ना ऐसे नहीं, आप इंतजार कीजिए। जो बोलो ना ब्यूटेन, वो आइसोमेरिज्म आप बोल रहे हैं। हाँ। समायवता हिंदी में बोलते, समझे? ब्यूटेन बोले उसको समायवता बोलते हैं, समझे? उसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। वो आइसोटॉप नहीं होता, वो आइसोमेरिज्म होता है। वो आपको कुछ समय के बाद पढ़ाएंगे, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे आपको ना, उससे पढ़ाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है कार्बन। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप हम लोग को पढ़ने। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। और कार्बन का मास नंबर लिखना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 का डबल कितना हो गया? 12।
तो कार्बन 12 एक हो गया, फिर कार्बन 13 होता है, एक हमारा कार्बन 14 होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सेम की डिफरेंट, Same. सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटम सेम की डिफरेंट, Same. सेम, एटॉमिक नंबर Same. सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। हाँ, एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, तो क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स। अब बोलते हैं कि आइसोटॉप्स हैं तो केमिकली सेम होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि समस्थानिक रासायनिक रूप से एक जैसे होते हैं। देखिए आप, हम लोग ग्रुप 17 का एलिमेंट पढ़े थे, याद है कौन सा एलिमेंट था, फिर कल, क्लोरीन क्लोरीन हाँ हाँ इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, फिर कल बार आई अंटी। देखिए आप इन दोनों को बताएंगे तो इन तीनों भी समझ में आ जाए। तो हम लोग का फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 9 और क्लोरीन का 17। तो भूल गए नहीं, कितना मेहनत से याद कराए थे। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 17। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन के अंतिम सेल में, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ग्रुप 17 में रहने वाले सभी एलिमेंट के पास देखिए ना, बोलता है 7 इलेक्ट्रॉन यहीं पर छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसा प्रॉपर्टीज फ्लोरीन का होगा वैसा प्रॉपर्टीज क्लोरीन का होगा, और वैसे ही क्या होगा, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन का। अगर फ्लोरीन हमारा नॉन मेटल है तो क्लोरीन भी नॉन मेटल होगा, और ब्रोमीन भी नॉन मेटल होगा, और आयोडीन भी क्या होगा, नॉन मेटल। एक और एग्जांपल ले रहे हैं ग्रुप 2 का, याद है ग्रुप 2 हाँ बोलिए क्या था, बेटा वाला, हाँ बेरिलियम हाँ अच्छा ग्रुप 1 वाला बता देते आप, क्या था, ली ना करो, हाइड्रोजन का लव- क्या, हाइड्रोजन से हाँ नहीं हाइड्रोजन छोड़े हैं, ठीक है, क्यों अरे छोड़े तो अभी छोड़े छोड़े हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, हाँ छोड़े किसी वजह से, उसको ले भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ली ना करो रब से फरियाद, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 3 और सोडियम का 11 और पोटेशियम का कितना होता है, 19। देखिए हाइड्रोजन तो बहुत इजी है, अब हाइड्रोजन कीजिए तो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, समझे, तो उसको बताने से क्या फायदा, तो आप तुक्का मार के बना लीजिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो फर्स्ट सेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में भी 8 और लास्ट सेल में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा प्रॉपर्टी लिथियम का होगा वैसा सोडियम का होगा, और वैसे क्या होगा, पोटेशियम का प्रॉपर्टी होगा। यह बोल रहा है कि आइसोटोप से केमिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होने के पीछे यही वजह है कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम होने की वजह से इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होता है, सेम होता है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या रिया? नहीं तो आपको समझ में आ रहा है दोस्त, अभी कैसे किए सब, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो फर्स्ट सेल में लिख रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 लिख रहे थे और लास्ट में 1 लिख रहे थे। ये समझ में आया, नहीं आया? अब मतलब ये स्कूल में पढ़ना था 8, 9, 10। बायोलॉजी के
से बताते हैं। अब ये पढ़े होंगे, ठीक है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो n हो गया हमारा सेल का नंबर, तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड सेल। तो 2 के लिए 2 लिखनी है। अगर मान लिया सेल का नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 लिखे इसी वजह से। अब मान लीजिए n की जगह पर हम लोग 2 लिए, सेकेंड सेल, तो 2 2 जा 4, और 4 2 जा क्या हो गया? 8। तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड से ले रहे हैं, तो 3 का क्या हो गया? स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 18। अब देखिए फर्स्ट सेल में 2 लिखे, ठीक है, मैच कर गया। सेकेंड में 8 लिखे, मैच कर गया। ये थर्ड में तो 18 यार, आप 1 लिखे। तो देखिए हम 1 कैसे लिखे। मान लो कि सोडियम के पास 11 रुपया है, ठीक है। आज वो चला सेल के पास, घूमने के लिए जा रहा है, और जहाँ पे जा रहा है वो मार्केट का नाम है सेल। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट सेल के पास पहुंचा, तो वो बोलते हैं कि हमको खरीदने के लिए ना तुमको 2 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हम लोग एल सेल को खरीदना चाह रहे हैं, तो एल सेल को खरीदने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम लोग के पास पैसा ही नहीं बचा। थर्ड वाला बोलते हैं कि हमको खरीदने के लिए ना 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तुम्हारे पास। अब रहे इलेक्ट्रॉन तो ना दें, तो जो बच गया उसको वही लिख दिए, समझे। अंतिम में हम बोले नहीं, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम फिलहाल 1 रखो, हम 17 खोजेंगे तब फिर तुम्हारे पास आएंगे। कुछ आया? देखो भाई, बेसिक है ना, सो जनरली हम लोग भी हैं, सो बहुत पीछे नहीं जा सकते। अगर मैं बहुत पीछे जाऊंगा तो मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्त, सच्चाई है। देखिए सच जो होता है वो सच होता है, समझे। जो सच है वो आपको बता देते हैं। सिलेबस थोड़ा बड़ा है केमिस्ट्री, मैथ से भी थोड़ा बड़ा है, समझे। मैथ है कि एक बता देते सच नहीं, सच्ची बोले। मैथ में आपका एक क्वेश्चन बता देंगे तो 10 टू पता चले दे देंगे एक्सरसाइज की बना के लाई, तो वो है रिलेटेड। फिर केमिस्ट्री में से है ही नहीं। आपको है ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा नया नया सीखने को मिलेगा। पूरा नहीं, हल्का हल्का नया मिलेगा और हल्का पुराना मिलेगा। सबसे पहले हम लोग आइसोटोप्स का लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए, तो आइसो का मतलब क्या हो गया था? सेम। और टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा एटम्स ऑफ isotopes are the atoms of same element. देखिए पॉइंट नंबर 2, they have same atomic number but different mass number. Point number 3, they are chemically same.
नहीं हो गया। यहाँ देखिए देखिए आइसोटॉप्स को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ठीक है, अब हिंदी बोलिए। नहीं। नहीं, हाँ। अरे जी। अच्छा, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना? हाँ। हम देखें आप लोग को इंग्लिश से हिंदी करके लिखिए और हिंदी से इंग्लिश, जनरली हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं आप लोग ना। अरे हिंदी लिखा हुआ तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसी तरह का ट्रांसलेट हम भी करने सिखा रहे हैं आप। ठीक है। देखिए आइसोटॉप्स का मतलब क्या हो गया? समस्थानिक। ठीक है, बोलिए अब। समस्थानिक समस्थानिक हैं है परमाणु परमाणु के के एक जैसे एक जैसे तत्व से तत्व से बने हुए, बने हुए वह हमारा वह हमारा आइसोटॉप्स कहलाता है। आइसोटॉप्स कहलाता देखिए आप बोलते हैं, सुन, आइसोटॉप्स के पास है। आइसोटॉप्स के पास परमाणु संख्या परमाणु संख्या सेम होता है, सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। अलग अलग अरे हिंदी बोले क्या, इस तरह हिंदी है, हम क्या करें? तो वह हमारा क्या कहलाता है? समस्थानिक। ओके, समस्थानिक। हाँ, समस्थानिक। इसका नाम ही समस्थानिक है, हम क्या करें? देखिए अब बोलते हैं कि आइसोटॉप्स हैं रासायनिक रूप से सेम, केमिकली क्या है? सेम। तो वह हमारा क्या क्या लगा? आइसोटॉप्स। अब एग्जाम्पल आए? हाँ सर। गड़बड़ा तो नहीं रहे? नहीं। हाँ, तो आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Same. सेम। एलिमेंट सेम। मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट। केमिकली सेम सेम। अब हम एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। तो ये याद करना पड़ता है। हाँ, याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें ना आपको लैंग्वेज अभी कोई नहीं याद रखना है, जहाँ जहाँ बोल देंगे कि आपको ध्यान रखना है। देखिए आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे एक आइसोटोन में पढ़ाएंगे, तो आप लोग से ध्यान में रखना है कि आइसोटॉप्स का मतलब है कि जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। इस तरह याद रखना आपको। हम हिंदी में सिखा दिए के बाद मान लीजिए कोई नहीं वो नहीं बोल तो हाइड्रोजन के पास 3 हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, समझे? ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि होता है। उस तरह सारा सारा नहीं, सारा का नहीं याद रखना। आपको हम जो एग्जाम्पल लिखाएंगे 3 एग्जाम्पल उस सिलेबस के बेसिस पे लिख रहा है। सिलेबस में सब नहीं पढ़ना है, वो गिना चुना हुआ लिखा हुआ सिलेबस में लिख दिया रहता है कि आइसोटॉप्स आपको इसी का पढ़ाना, समझे? हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ा सकते अपने मन से, सिलेबस के बेसिस से हमको पढ़ाना रहता है। देखिए हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटॉप हैं? 3 आइसोटॉप। तो किस, हाँ, आइसोटॉप सेम एलिमेंट से बने होते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट से? सेम एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का सेम एलिमेंट ले लीजिए। एटॉमिक नंबर सेम की डिफरेंट? सेम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। क्या यहाँ कितना लिखेंगे? 1। और यहाँ पर भी 1। और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। तो मास नंबर अभी कितना लिखेंगे? 1, फिर 2, उसके बाद 3। यहाँ पर जेड कितना है? 1। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। यहाँ पर जेड हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर। और मास नंबर का सिंबल क्या हो गया? ए। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 हो गया और हाइड्रोजन का ही मास नंबर कितना हो गया? 2। और इस हाइड्रोजन का 3। अब हम लोग को न्यूट्रॉन का नंबर लिखना है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते तो क्या निकलता था? न्यूट्रॉन का नंबर। और हाइड्रोजन 2 का 1 और हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स का
2। देखिए, हाँ, अरे 3 में 1 गया तो 2 ही है। हाँ सर। देखिए, जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर भी 1 हो, देखा तो नहीं बच रहा है, यहाँ लिख देते, ठीक है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर भी 1 हो तो इसको पांवरोटी बोलते हैं। अरे इसका नाम है प्रोटियम। समझो, इसका नाम क्या है? प्रोटियम, ठीक है। अब देखिए, जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 2 हो तो इसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा, समझे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम। तो जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 3 हो तो उसको ट्रिटियम बोलते हैं। ये करवाइएगा नहीं, बोलिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 क्या है? प्रोटियम। बोलिए दोस्त, अगर तुम खुल के बोलोगे ना तो खुल के सिखा देंगे, सच्ची बोलते। अगर हम जिस तरह बोल रहे हैं ना, अगर तुम सच्ची नहीं बोलते, अगर आप ओपनली माइंड से आइएगा और उसने कहेगा हम जबरदस्ती सीख के जाएंगे तो हम भी विश्वास दिलाते कि हम सिखा के जाएंगे। सच्ची बोलते हैं। उस सब 12th वाला क्या लग रहा है आपको, बहुत बड़ा विद्वान थोड़ी है। उसको हम उस लायक बनाते हैं 55 मिनट में। उस हालात, अरे 55 मिनट में, उसको 55 मिनट में उस हालात के लिए हम तैयार करते हैं कि वो बोलेगा आज, रिएक्शन बोलेगा आज। बोलेगा किससे नहीं, बोलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? उसको बोलना पड़ेगा, क्या कि उसको हम सिखाएंगे किसी भी आदमी। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम का सिंबल हो गया डी। प्रोटियम का कोई सिंबल नहीं होता है, समझे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, क्या बोलेंगे? ट्रिटियम। सर 1 1 2। हाँ, इसको इस तरह याद रखना है, ठीक है? हाइड्रोजन 1 2 3, एक ही बार आपको हाइड्रोजन बोलना है। बोलना कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन 1 2 3। कार्बन का 3 आइसोटोप्स है तो कार्बन 12 13 14, इस तरह बोलना है। ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन 16 18। हाँ, मतलब 16 18। लिखिए इसको। लिखना है? हाँ, अब आप यहीं पे पढ़ाएंगे? अभी मतलब अगर स्टार्ट की क्या नहीं पढ़ाना? नहीं, हम बहुत पहले भी पढ़ाते थे। पहले हम दूसरे शुरू पढ़ाते थे। संडे को वहीं गए थे हम पढ़ाने, यहाँ पहले पढ़ाते थे वहीं पे गए। अभी आप टीचर की तैयारी करें? बीएड का एंट्रेंस, हाँ वही है। बीएड का एंट्रेंस हम लिखते हैं। कॉलेज मिल रहा है लेकिन अब डिसाइड करना कि कौन कॉलेज में जाएंगे। वहाँ पे हम लोग का रूम में रहते हैं, तैयारी करें तो बोले एग्जाम देंगे हम निकल जाएगा तो फिर पढ़ाना नहीं, हम तो जनरली नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ते भाई। मेरा मकसद नौकरी है ही नहीं। अगर नौकरी रहती तो हम कर दिया रहते पहले की मास। नौकरी बोले तो नौकर। अरे उतना मेरिट है कि नौकरी करेगा? सही बात बोलते हैं। जिसके अंदर मेरिट नहीं है तो हमको लगता है वही कर रहा है। अरे जिसके अंदर मेरिट है वो कहे करेगा, जिसको लग रहा है भैया हम अपने पार लेंगे पार लेंगे तो आ जाए मजा नहीं। फास्ट लिखिए, फास्ट। देखिए तो किसको अरे
का नाम क्या है? कौन ये है? अभी अपने पास रख। हो गया। हो गया। देखिए हाथ का कलर चेंज करिए। हाँ? अरे हाथ का देखिए पूरा ब्लैक हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। डस्टर रखिए। आधा डस्टर का कमाल है, आधा हाथ ही से साफ कर देते। ऐसे टच करते रहते ना अपना, इसीलिए पूरा हाथ गंदा हो जाता है। देखिए आप तो घर में इस तरह जाएंगे घर में सुना देगा। देखिए आप आपके घर यहीं पे? नहीं, यहाँ नहीं, मेरा घर 100 किलोमीटर दूर है। हाँ? देखिए देखिए ऑक्सीजन के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2। तो ऑक्सीजन हैज 2 आइसोटोप्स। तो ऑक्सीजन कितना आइसोटोप शो करेगा? 2। तो एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। किसका एलिमेंट लेंगे? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ले लिए। दोनों देखने में सेम सेम लग रहा है, देखो ना, ये इसको देख रहा है, बोलते भाई भाई, समझे? मतलब दोनों एलिमेंट क्या है? सेम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 इवेन है कि ओड? इवेन नंबर। तो 1 का डबल करेंगे तो 8 का डबल 16 हो गया, और इसका हो गया 18। ठीक है, आइसोटोप्स लिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट का वही लिखेंगे जो आज तक हम लोग पढ़े हैं, और सेकंड का वो लिखेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। नहीं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, जो जो एग्जाम्पल बताएंगे आपको एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम में भी आएगा तो यही एग्जाम्पल आएगा, एनसीईआरटी में भी यही मिलेगा, कोई भी बुक पढ़िएगा आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए आप, तो एलिमेंट हो गया सेम, एटॉमिक नंबर सेम, और मास नंबर क्या है? अलग अलग। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटॉप्स। तो एटॉमिक नंबर बोलिए 8, इसका 8, और मास नंबर, 16 अरे मास 16 हाँ 16 सही है, बोली। और इसका 18 18, और न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर में ना और एटॉमिक 8 नंबर, तो 16 में से 8 गया, कितना बचा? 8, और 18 में 8 गया तो 10। देखिए हो गया। देखो देखो वो प्रोटीन ये सब हाइड्रोजन में था। हाँ वही था, वो आपको याद रखना, वो हमेशा हमेशा नाम याद रखिएगा, समझे? ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है, लेकिन कि हाइड्रोजन का जब एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 2 हो, लिख के नहीं पूरा बोलेगा, समझे? क्या आपको सिंबल दे देगा, 1 2 दे देगा, समझे? अब बोलेगा इंडिकेट्स द प्रॉपर नेम, प्रोटियम देगा, ड्यूटेरियम देगा, आपको ट्रिटियम देगा, तो आपको चूज करना कि आखिर मेरा है तो है कौन, समझे? तो उस समय आप गड़बड़ा जाइएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो अगर देखिएगा तो आपको देखने से लगेगा तीनों तो सेम ही है, तो तीनों नाम तो इसी का है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखना है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के डिफरेंस से आपको सही करेक्शन आप कर पाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कार्बन का। तो कार्बन के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। तो 3 आइसोटोप्स बनाने जा रहे हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6, और इस कार्बन का 6, और 6 कैसा नंबर है? इवेन। तो 6 का डबल 12। तो पहला आइसोटोप्स हो गया 12 और दूसरा आइसोटोप्स 13।
और तीसरा क्या हो गया 14। तो इस आइसोटोप को कैसे पढ़ेंगे? कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। यस। घुमा के बोल दी। देखिए अब लोग को सबसे पहले क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। 6। तो बताइए हमको ये सेम एलिमेंट से बना हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट से? सेम एलिमेंट से। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। इस आइसोटोप्स का 6 और इस आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर 6। हम लोग मास नंबर लिखेंगे। तो कार्बन 12 का मास नंबर कितना हो गया? 12। और कार्बन 13 का मास नंबर 13। और कार्बन 14 का मास नंबर 14। कार्बन 14 का बस। अब आता है हम लोग का न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या था? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो जब मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा नंबर प्राप्त होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर। तो मास नंबर कितना है? 12। 12 में 6 गया तो 6। और फिर 13 में 6 गया तो 7। और 14 में 6 गया तो 8। लड़ा नहीं था इसमें? नहीं देखिए सर, अब बोलते ही बना है, क्या बना है? सब नहीं अलग नहीं, अलग। अरे यही तो आपको है ना, आप सिर्फ अभी लिखिए, ठीक है? हम बताएंगे आने वाले वक्त में कैसे कैसे चेंजिंग करता है ना। जैसे हम देखिए, हम आपको ग्रुप 17 का याद कीजिए कि मैंने एटॉमिक नंबर कितना बार मैंने सिखाया और कितना जो ग्रुप 17 का एलिमेंट था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप सोच के देखिए कितना बार बोलवाए थे, कितना बार याद करवाए थे, लेकिन आप भूल गए ना। तो यही वजह है, समझे? आप भूलिएगा, फिर से लिखना पड़ेगा आपको, फिर सीखिएगा, फिर भूल जाइएगा। तो मेरा काम है कि अपना आने वाला रास्ता को डिसाइड करना है ना। हमको आने में सहूलियत हो पढ़ाने के लिए, इसलिए हमको हर कंडीशन के लिए क्या करना पड़ता। देखिए लिखो, पढ़ने का प्रॉपर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब घर में इस तरह मत पढ़िएगा कार्बन 6 12 और कार्बन 6 13, इस तरह प्रॉपर कंफ्यूज मत कीजिए। एक बार कार्बन पढ़िएगा, ठीक है? कार्बन 12 13 14 एक ही बार आपको बोलना है, बार बार मत बोलते रहिएगा, तो जो सुनेगा वही कंफ्यूज कर जाएगा कि आखिर बोल क्या रही है। ये मास नंबर कैसे आ रहा है ना, अब आपको पता चलेगा। ये खत्म होगा ना, उसके बाद एटॉमिक मास हमको पढ़ाना है, समझे? वहाँ आपको बताएंगे 1 से 20 तक कैसे याद करना है। इसे हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आइसोबार है। देखिए आइसो का मतलब हो गया सेम। यहाँ पर देखिए आंसर नाम में लिखा हुआ है आंसर। बार का मतलब हो गया भार, ठीक है? इस तरह याद कीजिएगा, बार का मतलब भार, ठीक है? तो जिसके पास सेम होगा भार, समझे, वही हमारा आइसो बार कहलाएगा, जिसका सेम होगा मास नंबर। तो बार का मतलब क्या हो गया? मास नंबर। देखिए अगर मास नंबर की जगह पर कभी कभी है ना एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है? वो सेम टर्म है, लगभग सेम टर्म है। फिर केमिस्ट्री में इसका मतलब अलग रहता है। वहाँ पे मास, एटॉमिक वेट और मास नंबर तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट आता है, हल्का हल्का सा डिफरेंस आता है। फिर यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं समझना, समझे? जहाँ पर हम एटॉमिक वेट बोलेंगे वहाँ पर आप मास नंबर भी समझ सकते हैं फिलहाल। अब देखिए जिसके पास मास नंबर क्या हो, सेम हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? आइसो बार। तो आइसो बार होने के लिए एलिमेंट हम लोग के पास डिफरेंट होना चाहिए। और मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम। और डिफरेंट क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे मास नंबर सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। आइसोटोप से जस्ट अपोजिट है। आइसोटोप में मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या था? सेम। तो यहाँ पर मास नंबर सेम। नहीं, उसमें डिफरेंस था।
नहीं, उसमें डिफरेंट अरे एटॉमिक नंबर सेम था। आप मास नंबर बोले। हाँ वही तो समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं। अलर्ट रहना आपको, हम सिखाए ना आपको, हम क्या बोल रहे हैं उसको भी ख्याल करना। तो यहाँ पर क्या मास नंबर सेम हम सही बोले। और एलिमेंट क्या होगा डिफरेंट। आप बोलते हैं कि एक चीज और डिफरेंट है, तो आइसोबार को पूछे क्या, तो बोलता है ना ए फॉर एटॉमिक नंबर। और आइसोबार है वो केमिकली डिफरेंट होते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर जिसका मास नंबर सेम हो क्या बोलेंगे आइसोबार। जिसके पास एलिमेंट अलग अलग हो क्या बोलेंगे आइसोबार। जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो क्या बोलेंगे आइसोबार। जिसका रासायनिक गुण अलग अलग हो उसको क्या बोलेंगे आइसोबार। देखिए इसका एग्जांपल है हमारा पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, 18, इसका 18 और पोटेशियम का 19, 19 और कैल्शियम का 20। अब देखिए आर्गन का 18 था, तो आर्गन को प्यार से ऐश्वर्य राय बोलते हैं। तो ऐश्वर्य राय को जब बॉल फेंकते हैं तो चौका मार देती है। याद रखिएगा कि आर्गन का मास नंबर कितना होता है 40। अब देखिए पोटेशियम का 19 है, हम बताए थे कि 19 और नंबर है तो एक का डबल, तो 19 का डबल कितना हो गया 38 और उसमें एक जोड़ दिए 39 हो गया। लेकिन अभी मास नंबर देखिए पोटेशियम का 39 हो गया और पोटेशियम का आइसोटोप्स हमको लिखना है आज। तो 39 भी होता है, क्या होता है 40 वाला भी आइसोटोप्स है। फिलहाल हम लोग पोटेशियम 40 वाला आइसोटोप्स लेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20 और 20 का डबल करेंगे 40। तो यहाँ पर एलिमेंट हमारे क्या है अलग अलग और एटॉमिक नंबर अलग अलग और मास नंबर सेम। तो यह कहलाएगा आइसोबार। एलिमेंट सेम की डिफरेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम, क्या कहलाएगा आइसोबार। आइसोबार को क्या बोलते हैं समभारी। अब लैंग्वेज लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, they have same mass number but different atomic number। Point number 3, isobars are chemically different।
हो गया, देखिएगा, बोलिए, सबको बोलिए। आइसोबार्स मतलब क्या हो गया, समभारी, ठीक है। तो जिसका मास नंबर सेम हो और एलिमेंट हमारा डिफरेंट हो, क्या बोलेंगे, आइसोबार। तो आइसोबार होने के लिए मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स। तो ये आइसोबार्स, और यह केमिकली क्या होते हैं, डिफरेंट। देखिए यहाँ पे केमिकली डिफरेंट है। तो हम लिए थे आर्गन, एक है हमारा पोटेशियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना था, 18, और पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, यहाँ पर 2 रख दिए। सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ पर 8 लिख दिए। और थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होता है। तो 8 × 2 10 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, 8। तो आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुनो, चाहे संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 8 18। हाँ, अरे 8 8 2 18, और 18 और 1 19। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए यहाँ पर आर्गन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम 3 नया चीज बोले, तीनों सेम ही चीज है, ठीक है। अरे अभी हम क्या बोले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तीनों सेम चीज है, ठीक है। घबराइएगा नहीं, कोई बोलेगा हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसका मुंह देख लें कि पता नहीं, वही बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो आर्गन का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2। तो ये तीनों का प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होता तो प्रॉपर्टीज भी सेम होता। घबराइएगा नहीं। यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि आर्गन तो नोबेल गैस है, ये बोलते ना तो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते। अब देखिए पोटेशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। अब देखने से लगा दोनों तो मेटल ही है सर, गुण कहाँ बदला, लग रहा है ना आपको, गुण कहाँ बदला। तो ये जो रिएक्शन कीजिएगा तब पता चलता है कि गुण बदला कि नहीं बदला। जब पोटेशियम को वाटर से कीजिएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए हमारा पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम क्या है, एक तरह का मेटल है। और पोटेशियम का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करते हैं। तो जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमेशा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, पढ़ेंगे, हाँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो मेटल हमारा क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम लिख दिया, हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर OH ग्रुप लिख दिए, बैलेंस नहीं किए पूरा तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेटल, अब हम लोग कैल्शियम लेते हैं। जब कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए कैल्शियम का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन, यहाँ बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस, ये लेकिन ऊपर वाला नहीं है, ये बैलेंस। कैल्शियम का 1 एटम हुआ, ऑक्सीजन का 1 एटम, और नहीं बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन का 2, यहाँ पर बैलेंस नहीं, यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और जैसे मल्टीपल करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे फिर 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 2, 2 दूनी 4, और कैल्शियम 2 एटम हो गया, कैल्शियम 1 एटम। कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल करें, फिर रिएक्शन में नहीं आ रहे। सर ऑक्सीजन वहाँ 4 है या 2?
कहाँ ये 4 है ना, इधर 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 देखिए ना, 2 2 और 2 4 हुआ, और इधर 2 ही है। हाँ, बैलेंस नहीं है। 4 से मल्टीपल कर दीजिए, अब हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, फिर वहाँ बैलेंस करना पड़ेगा और सोचना पड़ता, समझे। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं तुक्का मारो विधि। तो हम लोग तुक्का मार के कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे कि आखिर रियली में इसको मैकेनिज्म से कैसे किया था। इसके स्टेप बाय स्टेप होता है बैलेंसिंग करने, क्या कि यहाँ पर आप 2 ही क्या लिखे, 4 ही क्या लिखे, 6 भी तो ले सकते थे। इसका चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होता है रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ, हम लोग सुनेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्स। हाँ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वहाँ पर बैलेंस किया जाता है इक्वेशन। देखिए पूरा अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग आर्गन ले रहे हैं, इसका नाम क्या है पोटेशियम, इसका नाम क्या है पोटेशियम, लिखो नहीं अभी लिखो नहीं। और इसका नाम क्या है कैल्शियम, लिखो नहीं। अरे हमें अब मेरा अजीब लाइफ है, मेरा सारा वक्त स्टूडेंट के बीच में आता है, आज से नहीं बहुत लंबा वक्त हो गया। कोई आदमी टीचर का ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन हमको इतना खतरनाक ट्रेनिंग दिया गया ना कि बहुत डेंजर इसी वजह से हो गए हैं। देखिए आर्गन पोटेशियम कैल्शियम है, ये सेम एलिमेंट से बना हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या बोलेंगे केमिकली सेम कि केमिकली डिफरेंट, केमिकली डिफरेंट। अरे इसका तीनों का प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होगा ये केमिकली डिफरेंट ही होंगे ना, सेम कैसे होंगे। इन तीनों का नेचर अलग अलग है, ये डिफरेंट ही होंगे नेचर वाइज। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो आज हम लोग को आइसोटॉप्स लिखना है। तो आर्गन का मास नंबर कितना हो गया 40 और पोटेशियम का 39 हुआ करता था। अब आइसोटॉप्स लिख रहे हैं तो अभी हम क्या लिखेंगे 40। हाँ नहीं, हम आपको लेके जा रहे थे सही जगह पर, आप चिंतित मत होइए। कैल्शियम का 20 है तो 20 का डबल 40। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो गया जे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। मास नंबर 40, पोटेशियम का 40, और कैल्शियम का 40। 40। हम लोग न्यूट्रॉन लिखेंगे, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया मास नंबर में ना एटॉमिक नंबर, तो 40 में 18 चला गया 22 बचा, 22 लिख दी और 40 में 19 गया 21 बचा। अरे आधे हमें कन्विंस कर देते हैं। ठीक है, 40 में 19 गया, कितना बचा 21 और 40 में 20 गया 20 20। ओके, यहाँ पर एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो केमिकली डिफरेंट। ये केमिकली क्या है डिफरेंट। ये तीनों आपस में क्या है आइसो बार। घबराइएगा नहीं, लिखिए बातों में नहीं घबराइएगा, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कौन से नहीं घबराइएगा। देखिए और आइसोटॉप्स आइसोबार्स जो भी है ना, आप उसको लिख के आइएगा, ठीक है। हमको आगे और जरूरत पड़ेगा इसका। क्या आइसोटॉप्स आइसोबार्स जो पढ़े ना, हाँ। उसको आप लिख के आइएगा, ठीक है। हम कल कॉपी चेक करेंगे आप कितना बार 2 बार, मैक्सिमम 2 या 3 मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं आप, और लिखने को आप हजारों बार लिख सकते हैं। क्या आप लोग से मिस्टेक क्या वाले जानते हैं? हम ग्रुप 17 बहुत मेहनत से सिखाए थे, याद है आपको? अब बताते हैं हम आपको।
एक आप स्टोरी पढ़े होंगे कबूतर वाला, तो उसमें बोलते हैं कि हाँ कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और कबूतर फंस जाता है। तो वो हो गया ना कि वो जो बूढ़ा कबूतर था वो सिखाता था कि आप हैं सो ध्यान रखिएगा कि शिकारी आएगा कि जाल बिछाएगा, लेकिन आप नहीं फंसिएगा। वो सब क्या किया, सिर्फ रटा, समझा नहीं क्या कि उसका मीनिंग क्या है, समझे। तो चीज़ें आपको रटने का मैं समझना ज़्यादा है। मैं नहीं कहता कि आप आज सुबह रट के आइए, नहीं, मैं कहता हूँ कि आप आज सुबह समझ के आइए। समझिएगा तो लॉन्ग लास्टिंग, और रटिएगा तो शॉर्ट लास्टिंग, कल ही भूल सकते हैं। हाँ, समझिएगा तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए। बोलिए आप। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम की डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम। सेम। तो आइसो का मतलब क्या होता था, Same। सेम, और टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई, अरे गलती होता है। आइसोटॉप्स है ना, तो आइसो का मतलब Same। सेम, और टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। हम तो अभी को देखते हैं, बोलिए। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, Same। तो क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स। तो एटॉमिक नंबर सेम हो, और नहीं आइसोटॉप सेम है, आइसो बाद में नहीं आए। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो तो वह हमारा आइसोटॉप्स कहलाता है। और आइसोटॉप्स होने के लिए एटम हमारा सेम होना चाहिए, एलिमेंट हमारा सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारा सेम होगा। तो आइसोटॉप्स केमिकली सेम होंगे कि केमिकली डिफरेंट होंगे, Same। केमिकली सेम होंगे। ओके, तो आइसोटॉप्स का सबसे फेमस एग्जांपल कौन है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स, 3। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोटियम। क्या बोलेंगे, प्रोटियम। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होगा तो उसको ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रीटियम। ट्रीटियम, ठीक है, गड़ाई नहीं। तो ड्यूटेरियम का सिंबल क्या हो गया, डी। डी फॉर डेडी नहीं, डी फॉर ड्यूटेरियम, ठीक है, और टी फॉर ट्रीटियम। और कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, अरे कार्बन क्या था 13, और एक कार्बन 14। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, सेम, और मास नंबर क्या था, अलग अलग। तो कार्बन जो हमारा वह कैसा है, आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स। एक हमारा ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन जो लिए थे वह सेम एलिमेंट के लिए थे, तो ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन हमारा आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन का मास नंबर अलग अलग, तो ऑक्सीजन हमारा आइसोटॉप्स कहलाएगा। ये तो गया। अब आता है हमारा आइसो बार। तो आइसो का मतलब शेप और बार का मतलब मास नंबर, नहीं मास नंबर, ठीक है। आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब मास नंबर। तो जिसका मास नंबर सेम हो वह हमारा आइसो बार कहलाएगा, ठीक है। और आइसो बार में एटॉमिक नंबर सेम, हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग। वही तो सॉरी, आइसो बार में मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। यहाँ पर केमिकली ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन हमारा डिफरेंट है, इसलिए आइसोबार का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। ओके, आइसोबार का फेमस एग्जांपल कौन है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 14, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 14, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। हाँ, जो बोला बोलिए, सही बोलिए। तो आर्गन का जेड 18 और पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। आर्गन का मास नंबर 40, पोटेशियम का 40 और कैल्शियम का 40। और न्यूट्रॉन का मास नंबर, सॉरी, आर्गन का न्यूट्रॉन का संख्या 22, पोटेशियम का 21 और कैल्शियम का 20। और आर्गन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, क्योंकि तीनों हमारा क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। इस तरह हमारा आज का क्लास क्या हो गया, खत्म। और